जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार पाठशाला में। भाई आपका टाइम ज़्यादा खराब करेंगे नहीं। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो आपका सीआईएसएफ की जो फायरमैन जो प्रोफाइल है उसके ऊपर होगा। सीआईएसएफ की जो प्रोफाइल जो जीडी जो प्रोफाइल है ना, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखे हैं। अब वो चीज़ आप उससे एक बार तुलना करके मैं आपको बता रहा हूँ कि सीआईएसएफ जीडी और सीआईएसएफ फायरमैन में क्या क्या अंतर होता है। इसकी जो बेसिक बेसिक जानकारी है ना, वो आप सबको मैं बताऊंगा। तो देखो, जो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग की आती है, ट्रेनिंग की देखो, जो जो आपने कमेंट किया था ना, उस टॉपिक में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी ड्यूटी आवर पे, ठीक है, इसकी सैलरी में कितना फर्क आता है, इसकी छुट्टी में। ट्रेनिंग वगैरह जो होती है वो लगभग सीआईएसएफ जीडी की जो होती है वो 11 महीने की, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो 11 महीने की होती है सबकी। फिर इनके अलग अलग जो बैच चलते हैं, कोर्सेज होते हैं। सीआईएसएफ फायरमैन वालों को फायर का अलग सिखाया जाता है, उनका कुछ अलग सिखाया जाता है। वो हर कोर्स का हर ट्रेड का अलग अलग होता है, उसमें कोई वो नहीं है। उसका भी अगर आप बोलोगे तो मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। देखो, मैं अगर फायरमैन की जो प्रोफाइल अगर आपको बताऊंगा ना हर टॉपिक के ऊपर, तो ये वीडियो अपना 20 से 25 मिनट का चला जाएगा। इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। आप कमेंट करोगे तो उसी कमेंट में कमेंट करोगे, उसी के हिसाब से नए वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मोस्टली अपनी सीआईएसएफ फायरमैन की ड्यूटी होती है वो क्या होती है, फैसिलिटी आपको मिलती है वो कौन सी मिलती है, फैमिली फैसिलिटी क्वार्टर वगैरह। वो जो आपकी सैलरी होती है वो सीआईएसएफ जीडी के मुकाबले कितनी होती है, इसमें कितनी होती है, उसमें कितनी होती है। इसके ऊपर मेन टॉपिक अपना यही रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, 7 स्टार पाठशाला नाम से अपना प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा आपको, जिसके ऊपर आपको एसआई जीडी दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस जीडी और चंडीगढ़ पुलिस एएसआई, उसके अलावा एसएससी एमटीएस हर भर्ती के आपको बैच मिल जाएंगे। हर बैच आपको बिल्कुल कम से कम रेट पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जो भी बैच आपको चाहिए वो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और आपको हर जो भी आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर मैंने छोड़ रखे उस पर मैसेज कर देना। जो भी दिक्कत जाएंगी, दिक्कत आपको होती है इंस्टाग्राम पे कर देना, कहीं भी कर सकते हो यार आप। जो भी बात आपको पूछनी है, आप सभी लोग देख भी रहे होंगे, मैं सबको पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। अगर मेरे लेवल की कोई बात है तो आपको मैं रिप्लाई करता हूँ। अदरवाइज अगर दूसरी कोई अगर बात है तो अपने जो सर है वो भी देखते हैं चैनल को, वो भी वहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो भी आपको रिप्लाई कर देंगे। जो भी बैच आपको चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अपन बात करते हैं अपने सीआईएसएफ फायरमैन की जॉब प्रोफाइल पे। सबसे पहले देखो आपको बताता हूँ सीआईएसएफ फायरमैन की सैलरी। सैलरी तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो, सीआईएसएफ फायरमैन की सैलरी में और जीडी की सैलरी में एक अंतर है कि सीआईएसएफ फायरमैन वालों को हर यूनिट में, चाहे वो किसी भी यूनिट में हो, कहीं भी हो, उनको एक 2800 रुपये का एक अलाउंस मिलता है अलग से। ठीक है, अलग से आपको 2800 रुपये का अलाउंस मिलता है। वो सीआईएसएफ जीडी वालों को नहीं मिलता है। उनका अलग अलग बटालियन का अलग अलग अलाउंस होता है, उस हिसाब से उनका होता है। कहीं उनका अलाउंस ना के बराबर, मतलब जीरो अलाउंस भी होता है उनका, हर जगह उनका अलाउंस नहीं होता है। तो ये एक फायदा है सीआईएसएफ फायरमैन को सीआईएसएफ जीडी के मुकाबले। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सैलरी का पूरा वीडियो बना दूँ तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सीआईएसएफ की फायरमैन की सैलरी होती है वो कितनी होती है, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर आप इसी वीडियो में सब कुछ समझाओ। देखो भाई, वो पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा चला जाएगा। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊंगा, इसमें एक कंपैरिजन बताऊंगा जीडी और सीआईएसएफ फायरमैन का। ठीक है, अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो हर टॉपिक का अपन अलग अलग वीडियो बना देंगे। इसके अलावा देखो, आपको छुट्टी की बात करते हैं। छुट्टी देखो, सीआईएसएफ फायरमैन की और सीआईएसएफ जीडी की लगभग छुट्टियाँ बराबर होती हैं। इसमें जो ईएल लीव होते हैं, अर्न लीव होते हैं, वो आपके 30 दिन होते हैं। वो सीआईएसएफ जीडी में 30 दिन होते हैं, इसमें भी 30 दिन होती है। ठीक है, अदर फोर्सेज में आपके 60 दिन की एल होते हैं, इसमें सिर्फ 30 दिन होती है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि सीआईएसएफ फायरमैन और सीआईएसएफ जीडी में आपको ये 13 महीने की सैलरी मिलती है, अदर फोर्सेज में 12 महीने की सैलरी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ये सैलरी का हो गया, मतलब छुट्टी ईएल का हो गया। इसके अलावा आपको 15 दिन सीएल मिलती है। 15 दिन सीएल में आपको जो बीच में आ रहे हैं जीएच वगैरह आते हैं वो मिल जाते हैं। और ईएल में आपको शुरू के फर्स्ट में और लास्ट में जो छुट्टी स्टार्ट होती है, छुट्टी खत्म होती है, वहाँ के आ रहे हैं जीएच और संडे आपको मिल जाते हैं। अगर अप्रोक्स आप बात करके चलो तो जो आपकी 30 दिन ईएल होती है वो आपकी 1 जनवरी से जुलाई तक होती है। ठीक है, 1 जुलाई से आपकी 31 दिसंबर तक आपकी 15 दिन होती है। मतलब 6 महीने की 15 मिलती है, अगले 6 महीने की आपकी 15 मिलती है। वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिक। सीआईएसएफ में जो छुट्टी होती है वो आपको ऑनलाइन मिलती है। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, फिर आपकी छुट्टी सैंक्शन होती है। अदर फोर्सेज में आपको ऑफलाइन होती है। ठीक है, ये इसमें एक बेनिफिट है छुट्टी का। इसके अलावा आपको जो आ रहे जीएच मिला के मान के चलो, आपकी जो 30 दिन की एल होती है वो 35-37 दिन बन जाती है लगभग। जो आपकी सीएल होती है वो 15 दिन की, वो 20 से 25 दिन आपकी आराम से बन जाती है, उसको आप 2-3 बार अगर यूज में लेते हो तो। इसके अलावा आपकी जो सीसीएल होती है वो होती है, देखो
जिस भी सीएसएफ में क्या होता है कि जीडी में तो होता नहीं है, अगर आप ऑफिस में हो और जैसे मान लो आप इसमें फायरमैन में आपको क्या होता है कि सैटरडे लास्ट संडे सेकंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे और हर संडे का आपका जो RSGS का जो ऑफ होता है उसमें अगर आप काम करते हो ना तो उसका आपको एक एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे मान लो आपको GH है ना, GH तो आप कितने में ले सकते हो, गजेटेड हॉलीडे, RH होता है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, तो वो आपको सिर्फ 2 मिलते हैं। अगर आप संडे सैटरडे या फिर GH RH में अगर आप काम करते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, किसी भी छुट्टी के साथ आप ले सकते हो। तो हर महीने में लगभग 2-3 आपको वो मिल जाती है। ठीक है, तो लगभग कुल मिला के आपकी भी छुट्टियां मान के चलो आप 70-75 छुट्टी आपकी सीएसएफ में भी बन ही जाती है कैसे ना कैसे करके, अगर आप ये CCL वगैरह आपको मिलता है तो। ठीक है, अदरवाइज आपकी फिर से छुट्टी 45 दिन की है, ऑथोराइज छुट्टी आपकी 45 दिन है। उसके अलावा HPL जो हाफ पे लीव जो लोग बोलते हैं, देखो हाफ पे लीव लेने में भाई बहुत जोर आता है। सीधी माँ को ऐसे चढ़ाऊंगा नहीं कि हाफ पे लीव आपको मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हाफ पे लीव लेने में भाई बहुत जोर आता है, बहुत मुश्किल से मिलती है, रेयर केस में आपको मिलती है, या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं बीमारी के, किसी के घर के या खुद के, कुछ भी जो होता है, या फिर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी केस हो जाता है उसमें आपको HPL मिलता है, हाफ पे लीव मिलता है। ये होगी आपकी छुट्टियों की बात। 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है इसमें, वो बता दी मैंने, छुट्टी बता दी मैंने, ट्रेनिंग का मैंने नॉर्मल आपको बता दिया। उसके अलावा ड्यूटी होती है, देखो ड्यूटी जो सीएसएफ जो GD की ड्यूटी होती है वो सबको पता है, थोड़ी ड्यूटी हार्ड नहीं होती, उनकी ड्यूटी लगातार 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और तब ड्यूटी इसलिए मानते हैं कि उनकी ड्यूटी में रहते हैं वो हमेशा कंटिन्यू, उनको रेस्ट वाला सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, सीएसएफ फायरमैन का भाई ड्यूटी को जब आपको बताता हूँ कि रिस्क वाला जो लोग बोलते हैं रिस्क, तो भाई देखो अगर आग के सामने जाना है तो रिस्क तो होता ही है। और GD में भाई रिस्क तो भाई वो भी एक राइफल लेकर रखते हैं, 100 राउंड साथ में रखते हैं, तो भाई 100-200 राउंड रखते हैं, तो भाई रिस्क तो उसमें भी है। फायरमैन वालों क्या होता है कि आप जो नॉर्मल आपकी ड्यूटी होते हैं, सीएसएफ वालों की अकेले सिंगल बंदी की ड्यूटी हो सकती है, फायरमैन वालों की सिंगल ड्यूटी नहीं होती है। उनका या तो जो काम होता है या तो फील्ड में होता है, ग्राउंड पे होता है, उनकी प्रैक्टिस बहुत चलती रहती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको कि अगर आग लगती है तो हमें ये करना है ये करना है। मॉक ड्रिल उनकी बहुत ज़्यादा होती है, जो भी मॉक ड्रिल नहीं समझता आपने अभी देखा होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध में आपको जो मॉक ड्रिल हुई थी कैसी होती है, उसी सब की मैं बात कर रहा हूँ। अभ्यास बहुत चलता है सीएसएफ फायरमैन का, ग्राउंड पे पसीना बहाना पड़ता है उनको। ठीक है, अब दूसरी बात है कि जहाँ कहीं आग लगती है तो उसमें उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग मतलब ड्रिल चलती रहती है उनकी। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो कभी इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी भी लग जाती है, तो वो ड्यूटी भी उनकी मतलब सिंगल सिंगल ड्यूटी नहीं होती है, वो सेक्शन में उनकी ऐसी ड्यूटियाँ लगती हैं। दूसरी की जो उनको जो खुद का ड्यूटी करने के बाद उनको कई बार है ना सीएसएफ को एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। वैसे ही अगर देखा जाए ना नॉर्मली एक रेगुलर तौर पे तो सीएसएफ फायरमैन की ड्यूटी GD के मुकाबले थोड़ी सरल है। ठीक है, क्योंकि भाई रोज़ तो कहीं आग लगती भी नहीं है, रोज़ उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती है, तो उनकी ड्यूटी थोड़ी उनके मुकाबले थोड़ी सी सरल होती है। ड्यूटी के मामले में सीएसएफ फायरमैन उनसे थोड़ा बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा भी जो आपको चाहिए, क्वार्टर की बात करता हूँ, देखो क्वार्टर सीएसएफ फायरमैन को सीएसएफ DD सबको लगभग बराबर है, सब कुछ सेम है उनका, जो भी क्वार्टर जो मिलते हैं उनको वो सब कुछ सेम मिलेंगे। ठीक है, उनको जो क्वार्टर मिलेंगे वो भी आपको मिलेंगे, सब सेम रहता है, क्वार्टर वाली कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको चाहिए जैसा चाहिए उस हिसाब से मिल जाता है। और भाई देखो रूम में लाइट चली गई है, तो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आगे भी इसी तरह की वीडियो नए नए आपके लाते रहेंगे और चैनल से बने रहना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।